हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 16 तक अध्ययन कर लिए थे। उससे आगे के 17 नंबर से आज हम शुरू करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। 17 नंबर का प्रश्न कुछ इस तरह से दे रखा है कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 गुणा साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री बराबर 6। ये वाला जो पद है वो 6 के बराबर हमें प्रूव करना है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चनों में किया था, लेफ्ट हैंड साइड में हम जो कोणों के मान जानते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों का मान जानते हैं, वो मान अपन पुटअप कर देंगे। तो हम लिखेंगे सारणी से मान रखने पर, सारणी से मान रखने पर, सारणी से मान रखने पर हम जानते हैं कि कोस 45 का मान जो होता है वो आपके पास होता है 1/√2। तो यहाँ से लिखेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री दे रखा है, तो टेन 60 का मान हम जानते हैं वो होता है √3। यहाँ से लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस 6 गुणा, यहाँ से साइन 45 का मान, साइन 45 का मान हम जानते हैं होता है 1/√2 और इसका भी होल स्क्वायर दे रखा है इसलिए होल स्क्वायर लिख देंगे। माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 का मान मैं जानता हूँ 1/√3 होता है, स्क्वायर दे रखा है तो इसकी भी घातें 2 कर देंगे। यहाँ से अब इनकी घातें जो 2 2 दे रखी हैं वो घातें सरल कर लेते हैं। पहले तो 1/√2 की घात 2 दे रखी है हमें, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हम जानते हैं जब 1/√2 को 1/√2 से गुणा किया जाता है तो हमें 1/2 मिलता है। लिख देंगे यहाँ पर 1/2 प्लस √3 का होल स्क्वायर दे रखा, तो √3 का जब भी स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 3। पिछले क्वेश्चनों में हमने बहुत बार ये काम में लिया है। माइनस 6 गुणा 1/√2 का होल स्क्वायर अभी किया था हमने, कितना मिला था 1/2 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपके पास 1/3। अब देखते हैं, अब इनको ब्रैकेट वालों को पहले सरल कर लेते हैं, इनको लघुत्तम लेके जोड़ लेंगे। एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 2 1 प्लस 6 माइनस 6 गुणा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, इस 6 में डिवाइड करेंगे, इस 2 का डिवाइड करने पर हमें मिलता है 3 और 3 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे 3, माइनस इस 3 का डिवाइड करेंगे इस 6 में 2 बार और 2 को ऊपर 1 से गुणा किया तो 2। यहाँ से आप देखते हो ये हो जाता है 6 और 1 7, तो 2 गुणा 7/2 माइनस 6 गुणा 3 में से 2 घटा देंगे 1 और 1/6, इस 6 से 6 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, आपके पास आंसर बन गया 7 माइनस 1। 7 माइनस 1 हम जानते हैं होता है 6। अब आप इस 6 को देखोगे तो ये आपको मिलेगा अपने क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ बराबर किसके होगा, ये राइट हैंड साइड के। तो हम ये भी कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड अपन तो लेके कौन सी चले थे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, हमें कौन सी मिल गई, राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दायां पक्ष जो है वो बराबर हो जाएगा आपके बाएं पक्ष के। यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया। अगला सवाल नंबर 18 हमें कुछ इस प्रकार से दे रखा है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री गुणा में है 2 cos 60 डिग्री प्लस साइन 90 प्लस टेन 45 डिग्री बराबर किसके प्रूव करना, हमें बराबर ये दिखाना है 10 के। तो यहाँ से हम देखते हैं सेक 30 का, कोसेक 45 का, कोस 60 का, साइन 90 का और टेन 45 का मान जो हम मान जानते हैं सारणी से, वो सारे के सारे मान अपने रख देंगे। तो हल में हम शुरू कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सरल कर रहे हैं। यहाँ हम लिखेंगे सारणी से मान रखने पर, सारणी से मान रखने पर। जब भी आपको कोई इस तरह का सवाल दिखाई दे तो इसमें जो जो मान आप जानते हो वो मान पुटअप कर दिया करो। यहाँ से हम मान जानते हैं सेक 30 का, सेक 30 का मान जो होता है वो होता है आपके पास 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 45, कोसेक 45 का मान हम जानते हैं √2, यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, गुणा में 2 गुणा कोस 60 का मान हम जानते हैं, कोस 60 का मान होता है साइन 30 के बराबर और साइन 30 का मान 1/2, ये आ गया 1/2 प्लस साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1 प्लस टेन 45 का भी मान होता है 1। यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब अपन यहाँ पर घातें सरल कर लेते हैं। घातें सरल करेंगे तो 2/√3 का होल स्क्वायर दे रखा है, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 और √3 की घात का मतलब हुआ
3। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको 2 की घात 2 4 होगी और √3 की घात 2 का मतलब हुआ 3, तो 4/3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हम करते हैं तो हमें मिलता है 2। आगे वाले ब्रैकेट में यहाँ से 1 बच गया था +1 तो ये हो गया आपके पास 3। यहाँ से इन दोनों को एलसीएम लेके हम जोड़ लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3, तो हम लिख सकते हैं 4 + 6 और आगे वाला पद 3 सेम पड़ा ही अपने पास। 6 और 4 10/3 गुणा में 3, इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और आपके पास आंसर आ गया 10। जब इनको अपन सरल करते हैं तो हमें मिल गया 10, और ये 10 आप देखते हो कि उसकी राइट हैंड साइड में हमें दिखाई देता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, जो कि अपने से क्वेश्चन में प्रूव करवाया गया था। इस तरह से एक और आसान क्वेश्चन का अपन ने हल कर लिया। सवाल नंबर 19 कुछ इस तरह से दिया गया है कि 1 - sin 45 + sin 30 गुणा में 1 + cos 45 + cos 60 डिग्री बराबर जो प्रूव करना है वो हमें प्रूव करना है 7/4 के। तो आइए शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से ही हम इसको हल करना शुरू कर रहे हैं हमेशा की तरह से। लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में sin 45 का मान हम जानते हैं वो रख देते हैं 1 - sin 45 का मान जो होता है वो होता है 1/√2 प्लस sin 30 का मान हम जानते हैं वो होता है 1/2 गुणा में 1 + cos 45 का मान sin 45 का मान दोनों का सेम होता है 1/√2 प्लस cos 60 का मान sin 30 के बराबर 1/2। यहाँ से दोनों पदों में अपन जो एलसीएम लेके जोड़ लेते हैं, जहाँ माइनस का चिन्ह है उसको घटा लेते हैं। तो इन तीनों पदों में एलसीएम अपन लेते हैं तो एलसीएम हमें मिलता है 2/2। अब 2/2 में इस 1 का भाग देते हैं 2/2 और ऊपर 1 से गुणा करते हैं 2/2। माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब इस 2/2 का इस 2/2 में भाग देते हैं तो हमें मिलता है 2 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस इस 2/2 में भाग देते हैं इस 2 का तो हमें मिल जाता है √2 और यहाँ से 1 गुणा में होकर के √2। वही इस साइड 2/2 एलसीएम आ जाएगा अपने पास। हम इसको लिखेंगे 2/2 प्लस 2 प्लस √2। अब हम देखते हैं 2/2 यहाँ थे और 1/2 यहाँ था, दोनों जुड़ के हो जाएंगे 3/2। 3/2 - 2 बट्टे में 2/2। यहाँ पर इनको देखते हैं, ये है आपके पास 2/2 1/2 यहाँ पर है, दोनों जुड़ के हो जाएंगे 3/2 प्लस 2 बट्टे में 2/2। इन दोनों पदों को आपस में गुणा करने की बात हो रही है, तो ऊपर वाले पद आपस में गुणा हो जाएंगे, नीचे वाले पद आपस में गुणा हो जाएंगे। अब नीचे वाले पदों में आपको एक सर्वसमीका दिख रही होगी, x + y × x - y, ये जो बराबर होता है ये होता है x² - y² के। अब आप देखोगे यहाँ से 3/2 माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, बाकी 2 यहाँ है 2 यहाँ। x की जगह तो आप देख सकते हो 3/2 को और y की जगह आप देख सकते हो 2 को। आप देखोगे x + y की जगह ये रहा आपके पास 3/2 प्लस 2, आगे वाले में होना चाहिए आपके पास 3/2 - 2, तो वही पद आपके पास यहाँ है 3/2 - 2। तो x की जगह तो आपके पास है 3/2 और y की जगह पर है √2, रख देते हैं मान यहाँ पर। तो क्या होगा x² - y² होगा, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बट्टे में 2/2 को आपस में गुणा करते हैं, 2 और 2 गुणा हो गए 4, और √2 को जब √2 से गुणा किया जाता है तो 2। कुछ इस तरह से हमें स्टेप मिल जाएगी। इसको आगे हल करते हैं, इसको आगे देखते हैं। 3/2 का होल स्क्वायर करना है हमें, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर है 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर है 4 बट्टे में हो जाएगा आपके पास 4 × 2 8। इसको अपन सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 18 - 4 बट्टे में 8। 18 में से 4 घटा देंगे हमें मिलता है 14/8। दोनों 2 की टेबल से कट रहे होंगे, 7 दूणे 14 और 4 दूणे 8, हमें मिल गया 7/4। अभी 7/4 को आप देखते हो आपके क्वेश्चन का जो है ये राइट हैंड साइड होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड। और अगला सवाल नंबर 20 कुछ इस तरह से दिया गया है, कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 गुणा सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ से सारणी से जो जो मान हम जानते हैं वो मान अपन इसमें रख देंगे और अपना क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं है, इसमें मान रखो और कैलकुलेशन करो और अपना आंसर प्राप्त करो। तो यहाँ से हम हल करने से पहले देखते हैं, सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सारणी से मान रखने पर इसमें अपन सारणी से मान रखते हैं। कोस 0 का मान हम जानते हैं होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्योंकि कोस का स्क्वायर दे रखा था, माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट 30 का मान हम जानते हैं होता है √3, तो यहाँ से √3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा कोसेक स्क्वायर 90 दे रखा है, तो कोसेक 90 का हम मान जानते हैं। कोसेक 90 का मान जो होता है वो होता है 1। यहाँ से इसकी घात 2 जो है वो सरल कर लेते हैं। 1 की घात 2 तो 1 ही होता है, 1 माइनस 2 गुणा √3 का स्क्वायर दे रखा है, तो √3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 3 प्लस 3 गुणा 1 हो गया आपके पास 3। इसको गुणा करेंगे मिल जाएगा 6, 1 माइनस 6 प्लस 3। यहाँ से आप देखते हो 1 और 3 दोनों क्या हैं, प्लस के हैं, और ये 6 माइनस का है, तो 4 माइनस 6 आप देखते हो मिल जाता है आपके पास -2। ये तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को सरल किया तब मिल गया। अगर आप राइट हैंड साइड को भी सरल करते हो और आपको -2 ही मिल जाता है तो आप क्या सोचोगे, आप क्या जानोगे, आपका प्रश्न क्या हुआ, प्रूव हो गया। देखते हैं राइट हैंड साइड में सारणी से मान रखने पर राइट हैंड साइड में सारणी से मान रखते हैं। हम मान जानते हैं सेक 45। सेक 45 का मान जो होता है √2, तो 2 गुणा √2 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 60 का मान हम जानते हैं होता है √3, तो यहाँ भी √3 का स्क्वायर होगा। 2 गुणा √2 का स्क्वायर हम जानते हैं होता है 2 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3। ब्रैकेट को आप सरल करते हो, 2 माइनस 3 है तो आपके पास कितना बच जाएगा, ऐसे माइनस का 1, और ये गुणा में आपके पास 2 दे ही रखा है, 2 गुणा -1 आपके पास हो जाता है -2। लेफ्ट हैंड साइड को अपन ने जब सरल किया था तो फाइनल आंसर जो बना था अपने पास -√2 ही था, और राइट हैंड साइड को भी सरल कर रहे हैं तो -2 ही मिल रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड कितनी मिली हमें, -2 और -2। लेफ्ट हैंड साइड को जब सरल किया मान रखिए तो फाइनल आंसर जो बना था -2 ही बना था। इसी तरह से राइट हैंड साइड को भी अपन सेक 45 और 10 60 के मान लिख के कैलकुलेट करते हैं तो हमें -2 ही मिल जाता है। सवाल नंबर 21 दिया गया है, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए, और इसमें पहला पॉइंट दे रखा है sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। यहाँ पर पहले तो आपको x का मान पुटअप करना है। x का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, x का मान रखोगे, उसके बाद sin 3x मतलब 3x करेंगे तो बन जाएगा 90 डिग्री, sin 90 का मान रखो, यहाँ पर sin 30 का मान रखो और sin 30 का मान रखो। जो मान रखने के बाद आपका फाइनल उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर सिद्ध आपको करना है। तो हम लिखेंगे, पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर इसमें पहले तो x बराबर 30 डिग्री रखेंगे। x बराबर 30 डिग्री रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर 30 डिग्री रख रहे हैं तो साइन 3, यहाँ तक तो दे रखा था x कितना है 30 डिग्री, तो ये बन गया आपके पास साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान हम जानते हैं, साइन 90 का मान जो होता है वो होता है 1, तो यहाँ से आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड को सरल करने पर 1। अब राइट हैंड साइड को ले रहे हैं। राइट हैंड साइड में भी वही x बराबर 30 डिग्री रखना है। x बराबर 30 डिग्री रखने पर x बराबर 30 डिग्री रखते हो तो आपके पास पहला पद दे रखा है 3 sin x। साइन x का मतलब हो गया साइन 30 डिग्री प्लस 4 गुणा, माइनस का चिन्ह है यहाँ, 4 गुणा साइन क्यूब x। साइन क्यूब x का मतलब हो गया साइन क्यूब 30 डिग्री। x की जगह हमें 30 डिग्री रखना था, x की जगह 30 रख दिया। अब साइन 30 का मान हम जानते हैं होता है 1/2 माइनस 4 गुणा साइन क्यूब
30 डिग्री, तो क्यूब का मान, क्यूब का तो अपने पास क्यूब लग जाएगा, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। यहाँ से आप देखते हो ये तो बन गया 3/2 माइनस 4 गुणा 1/2 की क्यूब करते हो तो आपके पास मिल जाता है आपको 1/8, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2। यहाँ से पद कुछ इस तरह से बनता है 3/2 माइनस 1/2। यहाँ से एलसीएम लेके इसको सरल करोगे तो आपको मिल जाएगा 3 माइनस 1, और इसको आप लिख सकते हो 2/2। कैंसिल होके कितना बना 1। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सरल किया था तब भी आपको 1 मिला था, और राइट हैंड साइड को भी सरल करें तो 1 ही मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा था आपको साइन 3x बराबर है 3 साइन x इंटू माइनस 4 साइन क्यूब x। ये दोनों पद आपके क्या होंगे बराबर होंगे। 21 नंबर सवाल में दूसरा पॉइंट दे रखा है tan 2x बराबर 2 tan x बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पर हमें पहले तो x की जगह मान रखना 30 डिग्री, उसके बाद इन दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो हल में हम कर रहे हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सरल। लेफ्ट हैंड साइड में पहले अपन क्या कर रहे हैं x की जगह मान रख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की अपनी tan 2x है, लेफ्ट हैंड साइड tan 2x ही तो है। यहाँ पर x का मान क्या रखना हमें 30 डिग्री, तो लिखते हैं x बराबर 30 डिग्री रखने पर x बराबर 30 डिग्री रखते हैं, यहाँ से हमें मिल जाता है tan 2 गुणा 30 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। और सारणी से हम tan 60 का मान जानते हैं, सारणी से tan 60 का मान हम जानते कितना होता है √3। ये तो हो गया अपने पास लेफ्ट हैंड साइड का हल। अब अपन दूसरा कर रहे हैं राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में पहले अपने पास राइट हैंड साइड क्या दे रखी है वो लिख लेते हैं 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यहाँ पर x की जगह मान हमें कितना रखना है, x की जगह मान रखना है 30 डिग्री। यही तो दिया गया था प्रश्न में कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो हमें प्रूव करना है, तो हम रख रहे हैं x की जगह 30 डिग्री, रखते हैं 2 गुणा tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का मान आप सारणी से जानते होंगे कितना होता है 1/√3 बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको आप सरल करते हो तो आप लिख सकते हो 2/√3 बट्टे में 1 माइनस 1/3। 1/√3 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर है 3। यहाँ से ऊपर वाला पद तो सेम पड़ा रहेगा 2/√3 बट्टे में आप इसको एलसीएम लेके घटाओगे तो आपके पास मिलता है 3 माइनस 1/3। 3 एलसीएम लिया, 3 यहाँ पर बट्टे में 1 था, इस 1 का 3 में भाग दिया 3 बार, और 3 को ऊपर 1 से गुणा किया 3, इस 3 का इस 3 में डिवाइड किया 1 बार, और 1 को ऊपर 1 से गुणा किया 1। ये बन गया आपके पास 2/√3 बट्टे 2/3। 2/√3 बट्टे में 3 माइनस 1 हो गया आपके पास 2 और बट्टे 3। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2/√3 है, इसके भाग में 2/3 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3 भाग में है 2/3। अब इस भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मिल जाता है 3/2। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2/√3 गुणा 3/2। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा 3/√3। इस तरह की सिचुएशन एक पहले भी एक सवाल में बनी थी, जब अपन ने क्या किया था इस 3 को √3 गुणा √3 लिख लिया। √3 गुणा √3, जब भी अंडर की संख्या को गुणा किया जाता है तो उनका अंडर रूट हट जाता है, बट्टे में √3 है, एक √3 से एक √3 कैंसिल और बच गया आपके पास √3। ये आपके राइट हैंड साइड का हल आया है। और लेफ्ट हैंड साइड का जब हल किया था अपने तो उसका भी हल कितना मिला था √3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाएगी आपके राइट हैंड साइड के। यही आपको प्रूव करना था। तीसरा पॉइंट दिया गया है हमें कि sin x बराबर √ में 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। यहाँ पर पहले वही काम करना, x की जगह 30 डिग्री रखना, उसके बाद जो जो मान आप जानते हो वो सारणी से मान रख देने हैं। तो पहले हम सरल कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है आपके पास sin x बराबर आपको रखना है 30 डिग्री, रख देते हैं x बराबर 30 डिग्री। x बराबर आप 30 डिग्री रखते हो, आप आते हो sin 30 डिग्री, और sin 30 का मान हम सारणी से जानते हैं। सारणी से मान कितना जानते हैं, sin
30 डिग्री का 1/2। ये तो आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का हल। अब आप यहाँ कर रहे हो राइट हैंड साइड का हल। राइट हैंड साइड में आपके पास दे रखा है अंडर रूट में 1 माइनस cos 2x बट्टे में 2। पहले तो x बराबर 30 डिग्री रखना है, रख देते हैं। x बराबर 30 डिग्री रखने पर x बराबर 30 डिग्री रखते हो तो आप आते हो कि 1 माइनस कोस 2 गुणा 30 डिग्री बट्टे में 2 और पूरे के अंडर रूट। यहाँ से आपके पास वैल्यू बन जाती है 1 माइनस कोस 60 डिग्री बट्टे में 2 और ये अंडर रूट। यहाँ से कोस 60 का मान हम सारणी से जानते हैं, सारणी से मान रखने पर कोस 60 का मान वही होता है जो साइन 30 का मान होता है, और साइन 30 का मान हम जानते हैं 1/2। यहाँ से मैंने लिखा 1 माइनस 1/2 बट्टे में आपके पास 2 दे रखा है। यहाँ से इसको आप सरल करते हो 1 माइनस 1/2 को, तो आपको मिल जाता है 1/2। घटा के देख सकते हो आप, जब आप इसको लघुत्तम लेके घटाओगे 2 एलसीएम आ जाएगा, इसके बट्टे में 1 है, इस 1 का इसमें भाग दिया 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, माइनस इस 2 का इस 2 में भाग दिया 1 बार और 1 को ऊपर 1 से गुणा किया तो 1। 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 1, तो मैंने सीधा ही लिखा आपको, आपके पास ये 1/2 बनेगा। बट्टे में 2 दे रखा है, पूरे के ऊपर अंडर रूट। अब आपके पास ये 2 बट्टे में संख्या, इसके भी बट्टे में कुछ होगा तो अपन 1 मान सकते हैं। जब भी आपके पास ये 4 बट्टे वाली सिचुएशन बनती है तो या तो आप क्या कर लेते हो, पहले वाली और बाद वाली सबसे लास्ट वाली संख्या को आपस में गुणा और बीच वाली संख्याओं को आपस में गुणा करते हो, या फिर आप क्या करते हो इसको उल्टा करके लिख देते हैं। जैसा मर्जी हो वैसा कर लेना, दोनों आंसर सेम ही आपके बनने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 गुणा 1/2। ये 1 ऊपर से गुणा होगा तो मैंने ऊपर गुणा कर दिया, 2 2 के साथ गुणा होगा, पूरे के ऊपर अंडर रूट। जब भी अंडर रूट में 2 सेम संख्याएं होती हैं तो इनमें से एक संख्या अंडर रूट के बाहर आ जाती है। इसका रिजल्ट जो बनता है वो बनता है आपका 1/2। अब ये 1/2 आप देखते हो, लेफ्ट हैंड साइड को जब अपन ने सरल किया था तो आपके पास 1/2 ही मिला था, और राइट हैंड साइड को भी अपन सरल कर रहे हैं तो 1/2 ही मिल रहा था। यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, जो कि आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था।